नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर प्री बोर्ड सेट सी क्वेश्चन नंबर 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 6.25 इंटू 10⁻18। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो जो अतिचालक पदार्थ होता है उसकी चालकता कितनी होती है दोस्तों? अनंत होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का प्रेरित विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस जब दोनों संपर्क में रखे होते हैं तो इनकी जो संयुग्मी फोकस दूरी होती है वह होती है -100। कितनी होती है? -100, अर्थात सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 600 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से तरंगदैर्घ्य निकलेगी वह कितनी निकलेगी दोस्तों? 0.5। कितनी निकलेगी? 0.5। आप इसे इस फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व कर सकते हैं। √150 डिवाइडेड बाई v, इस फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। परमाणु स्वयं में क्या होता है? तो परमाणु में धनावेश कण भी होता है जो प्रोटॉन होता है, ऋणावेशित कण भी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? धनावेशित और ऋणावेशित दोनों समान मात्रा, अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन होता है दोस्तों? प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या उपस्थित होती है? पॉजिट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य को पूरा करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करते। पहला क्वेश्चन है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। किसके अनुक्रमानुपाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव में यदि डुबाया जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी दोस्तों, वह फोकस दूरी किसके बराबर हो जाएगी? समतल दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। दोस्तों, उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? समतल दर्पण की फोकस दूरी के बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। दोस्तों, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग क्या होनी चाहिए? तो दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान होनी चाहिए। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। निज अर्धचालक में खाली स्थान परमाणु का अपमिश्रण करके हम n प्रकार का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या मिलाया जाता है? पंच संयोजी तत्व। ध्यान रखिएगा, पंच संयोजी तत्व। Pn संधि पर खाली स्थान बायस अनुप्रयुक्त किए जाने पर उसकी अवक्षय प्रत की मोटाई बढ़ जाती है। तो कब बढ़ जाती है? जब हम पश्च बायस, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? पश्च बायस, या हम बोल सकते हैं रिवर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है तो एक पूर्ण चक्र में इसका जो औसत मान होता है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वह क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी दोस्तों? विपरीत होगी। फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कौन सी किरण उपयोग लाई जाती है दोस्तों? यूवी रेज, अर्थात परावैंगनी किरणें। ये परावैंगनी विकिरण। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो ये क्या है? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, अर्थात हम इसको जब 10/8 करके निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.25, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। प्लांक नियतांक का मात्रक। तो दोस्तों, जो प्लांक नियतांक है इसका मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे बीमी सूत्र के लिए तो बीमी सूत्र क्या मिलेगा? mL2T⁻⁻1। क्या मिल जाएगा? mL2T⁻⁻1। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वह कितनी होती है? -3.4 होती है।
एंड गेट के लिए बुलियन समीकरण क्या होता है दोस्तों? तो एंड गेट के लिए बुलियन समीकरण होता है ए डॉट बी। अगर और गेट की बात करेगा तो और गेट में क्या होता है? ए प्लस बी। और यदि नॉट गेट की बात करते हैं तो नॉट गेट में क्या होता है? या तो ए बार या तो बी बार, अर्थात ए और बी का पूरक होता है दोस्तों। सही जोड़ी पहला है 10 की घात 4 गॉस। अब ये 10 की घात जो 4 गॉस है इसका सही जोड़ी अपन कहाँ मिलाएंगे? तो 10 की घात 4 गॉस 1 टेस्ला के बराबर होता है, और 10 की घात 8 मैक्सवेल जो होता है वह 1 वेबर के बराबर। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और चुंबकशीलता की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। आगे अवरक्त विकिरण, जो अवरक्त विकिरणें होती हैं दोस्तों इसको हम ऊष्मीय विकिरण भी कहते हैं। अवरक्त विकिरण को ऊष्मीय विकिरण भी कहते हैं क्योंकि यह हमारी पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। परावैंगनिक किरणों का उपयोग कहाँ पर होता है? या परावैंगनिक किरणें किसके द्वारा अवशोषित होती है? तो ओजोन मंडल के द्वारा, अर्थात ओजोन परत के द्वारा परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है। और जो गामा किरणें होती है दोस्तों, गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यहाँ पर सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो लिखा हुआ है तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों? रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है दोस्तों आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखने हैं। खोखले गोली चालक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है ये बताना है। या मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट जो होती है वह मंद क्यों पड़ जाती है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ें बतानी हैं। तो इनको आप अपने फेयर कॉपी से या नोट्स से देख करके लिख सकते हैं दोस्तों। और याद कीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।